Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This is your video lecture for the subject computer science and I'm your computer teacher Sabrina Mushtaq. In today's video lecture, I will teach you about the fill handle tool, how to enter data into a cell, about the formula bar and how to edit the data into a cell. Okay, so let's go to our Excel file. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग कैसे एंटर कर सकते हैं डेटा किसी भी सेल में। ठीक है, जिस भी जब आपको कोई भी डेटा करना होगा ना एंटर अपनी सेल में, ठीक है, आप सबसे पहले उस सेल के पास जाओगे, उस सेल पे जाओगे जहां पे आपको डेटा एंटर करना है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे डेटा एंटर करना है, मैं इस पे क्लिक करूंगी, मैं सेल पे गई एंड देन एक बार मैंने क्लिक किया। अब मैं यहाँ, ये एक्टिव हो गई ये सेल, ठीक है, सिलेक्ट हो गई ना सेल, तो ये एक्टिव सेल हो गई। अब वहां पे जो मैं लिखूंगी वो इस सेल में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगी 4। ओके, ये सेल में आ गया। इसी तरह से अब इसकी साइड में जो सेल है मैं चाहती हूँ अब मैं इसमें लिखूं। यहाँ पे गई मैं, इस पे मैंने क्लिक किया एक बार एंड ये एक्टिव सेल हो गई। अब इस पे भी मैं लिखूंगी 4। सिमिलरली अब जाऊंगी मैं थर्ड सेल पे, इस पे मैं जाऊंगी, करूंगी मैं क्लिक। ओके, इस पे फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगी जैन। ठीक है, तो हो गया इसमें ये एंटर। ऐसे ही नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे, मैं क्या कर रही हूँ, मैं उस सेल पे जा रही हूँ, वहां पे क्लिक कर रही हूँ और वो एक्टिव सेल हो जाती है, फिर मैं उसमें डेटा एंटर कर पा रही हूँ। ठीक है, इस तरह से हम लोग डेटा एंटर करते हैं अपने इसमें। ठीक है, अब मैंने डेटा एंटर कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ, मैंने फॉर एग्जाम्पल अगर ये डेटा मैंने एंटर किया, मैं चाहती हूँ इसमें कुछ चेंज लाऊं, मैं चाहती हूँ ये एडिट हो जाए। ठीक है, अगर मैं सिंपली जाऊंगी ना किसी जहां पे मैंने ऑलरेडी लिखा होगा, अगर मैं एक ही बार उस पर क्लिक करूंगी ना, देखिए मैं करूंगी एक बार क्लिक। अब अगर मैं डायरेक्टली इस पे लिखूंगी ना तो ऑलरेडी इस सेल में जो डेटा है ना वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, वो रिमूव हो जाएगा, सिर्फ वो वहां पे आएगा जो मैं नए से एंटर करूंगी। जैसे अब मैं इसमें लिखूंगी जाहिद। ठीक है, जो पुराना था ना वो सारा क्या हो गया, वो रिमूव हो गया इस सेल से। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। ठीक है, मैं चाहती हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं एडिट कर पाऊँ। ठीक है, मैं एडिट कर पाऊँ, मतलब जो ऑलरेडी वहां पे है वो वहीं पे रहे, बस मैं उसको मैं कुछ चेंजेस ला पाऊँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब है जैद, मैं यहाँ पे चाहती हूँ यहाँ पे लिखूं मैं जैन, मैं सिर्फ डी इरेज करना चाहती हूँ, मैं डबल क्लिक करूंगी इस सेल पे। ठीक है, जो ये थर्ड है ना, रोल नंबर 3 जो है जैद, मैं चाहती हूँ इसमें मैं सिर्फ एक ही अल्फाबेट चेंज करूँ। वो कैसे मैं करूंगी, इस पे मैं सिंगल क्लिक नहीं करूंगी, मैं डबल क्लिक करूंगी, 1 एंड देन 2। ओके, लेकिन ये मुझे एक साथ करना है। ठीक है, हो गया 2 बार इस पे क्लिक, तो मैं इसमें बैक स्पेस करूंगी। ठीक है, एन लिखूंगी। आया समझ में? अब जब हम एक ही बार कर रहे थे तब क्या हो रहा था, तब जो ऑलरेडी उसमें था डेटा वो रिमूव हो रहा था सारा, सिर्फ नया आ रहा था। लेकिन जब हमने डबल क्लिक किया, उससे क्या हो गया, उससे पुराना जो था वो भी वही रहा, हम बस उसको फिर एडिट कर पाए। ठीक है, ये होता है कि हम लोग कैसे एंटर कर पाते हैं डेटा और फिर हम लोग वो एडिट भी कैसे कर पाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको बोलूंगी फिल हैंडल टूल के बारे में। फिल हैंडल टूल क्या होता है, नजर रखिएगा, यहाँ पे मैंने 4 ही रोल नंबर्स लिखे हैं या 4 ही सीरियल नंबर्स लिखे हैं। ठीक है, लेकिन मैं मेरे पास अब और फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर्स आ रहे हैं मुझे, जिनका फॉर एग्जाम्पल ये रिजल्ट शीट है, मैं चाहती हूँ मैं और स्टूडेंट्स का रिजल्ट शीट मुझे यहाँ पे डेटा एंटर करना है। ठीक है, तो अब फॉर मुझे 20 स्टूडेंट्स का बनाना है। अब का मैं एक एक करके लिखूंगी 1 2 3 4, मैं चाहती हूँ ये जल्दी से हो जाए। ठीक है, कैसे होगा, जो ये फोर्थ है ना एंड सेल जिसपे लिखा है, ठीक है 4 है ना, इसके बाद मत लिखा ही है किसी सेल पे, मैं जाऊंगी फोर्थ, इस पे जहाँ पे 4 लिखा है मैं इस पे करूंगी एक बार क्लिक। एक बार मैंने क्लिक किया ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तो इसको ये होगी ना एक्टिव सेल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है ना एक छोटा सा, इस पे ये स्क्वायर जैसा आ रहा है। ठीक है, मैं इस पे जब जा रही हूँ तो ये प्लस बन रहा है। ठीक है, इस जो ये प्लस बन रहा है ना, इसी को हम लोग फिल हैंडल टूल कहते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा, नजर रखिए, ये बन गया ना प्लस जैसा। अब मैं क्लिक करके रखूंगी, लेफ्ट क्लिक करूंगी ना और इसको मैं होल्ड करूंगी, ऐसे क्लिक किया मैंने और ऐसे क्लिक करके होल्ड करूंगी मैं, और फिर मैं जो है अपनी माउस को ड्रैग करूंगी मैं जहां तक नंबर चाहती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 20 तक चाहिए। ठीक है, या 21 तक। ठीक है, लेकिन देखिए जैसे मैं करूंगी ना रिलीज, सब में 4 आ गया।
ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ कि इसमें सेम कंटेंट फिल हो, मैं चाहती हूँ जो ये सीरीज है वो फिल हो जाए, जैसे 1 2 3 4 है, फिर ये कंटिन्यू हो जाए 5 6 7। अब कैसे होगा वो, अब तो यहाँ पे सब जगह 4 4 आ गया। अब कैसे आएगा, देखिए जहाँ पे हमारा कर्सर है ना, ये ऑलरेडी सिलेक्ट है ना, यहाँ पे आ रहा है हमें ये, ठीक है, ऑटो फिल ऑप्शन। हम मैं इस पे करूंगी क्लिक, इस छोटे से एरो पे, यहाँ पे मुझे ऑप्शंस आ रहे हैं, फिल सीरीज का आ रहा है ना, ठीक है। फिल सीरीज मींस 4 के बाद ये कंटिन्यू करेगा 5 6 7 ऐसे ही, ठीक है। तो मैं करूंगी फिल सीरीज, तो हो गया 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यही इसी के काम आता है हमारा फिल हैंडल टूल, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे ये आ जाता है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट सेल में जो है डेटा एंटर हो जाता है, कंटिन्यू जो ऑलरेडी डेटा वहां पे दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पे भी आप करूंगी, फॉर एग्जाम्पल 4, ठीक है। या मानिए मैंने वहां पे कुछ नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ 1 लिखा है, ऐसे 1 लिखा है। इस पे मैं सिलेक्ट करूंगी, एक बार जाऊंगी फिर इसको एक बार क्लिक करूंगी, यहाँ पे कॉर्नर पे आ रहा है नीचे प्लस जैसा बन जाएगा, तो मैं इसको क्लिक करूंगी, होल्ड करके रखूंगी और फिर ड्रैग करूंगी यहाँ तक, तो हो गया। लेकिन ये क्या हो गया, फिल होगी वही जो पहली सेल थी, लेकिन मैं चाहती हूँ ये सीरीज फिल हो। मैं इस पे क्लिक करूंगी, नीचे जो ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे फिल सीरीज पे मैं करूंगी क्लिक, एंड ये सीरीज फिल हो गई, ठीक है। इसी तरह से जब आपको करना होगा आप वो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर्मूला, ठीक है। अब आपको मैं बताऊंगी कि फॉर्मूला, ठीक है। और हाँ एक और बात, आप अपनी जो डेट, सॉरी, जो आपकी जो सेल्स होती है ना, सेल जो है, जैसे सेल है, ठीक है ना, एक ऐसे ही है ना बहुत सारी सेल्स, यहाँ पे आप इनमें क्या क्या डेटा एंटर कर सकते हो। आप एक तो इनमें नंबर्स एंटर कर सकते हो, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू, और आप इसमें टेक्स्ट अल्फाबेट्स कर सकते हो एंटर, ठीक है। आप इसमें डेट एंटर कर सकते हो, और आप इसमें फॉर्मूला भी एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे फॉर्मूला हम कैसे एंटर करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मैं आपको, मैंने यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स दिए, मैं चाहती हूँ कि मैं इनका टोटल निकालूं, ठीक है। इनका टोटल निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, ऐड करना है, ऑब्वियसली इन तीनों सब्जेक्ट्स का ऐड करना है, वो आपको टोटल आ जाएगा ना कि आपने कितने किए हैं, आपको कितने आ गए हैं मैक्सिमम, ठीक है। ये जस्ट रेफरेंस है, ये आपके एक्चुअल मार्क्स नहीं है, ये बस रेफरेंस के लिए मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो जो हम फॉर्मूला देते हैं ना, वो हमेशा स्टार्ट होती है, हमेशा, ठीक है, हमेशा स्टार्ट होती है इज इक्वल टू से। जैसे ही हम इज इक्वल टू देते हैं ना, हमारी फाइल को इसको पता चल जाती है कि हाँ अब ये क्या फॉर्मूला लिखने वाली है, ठीक है। ये अब इसको जो भी मैं इसमें डेटा दूंगी ना, वो एज फॉर्मूला एंटर होगा, ठीक है। अब जब मैंने दिया ना इज इक्वल टू, ठीक है, अब मैं चाहती हूँ जो इनमें डेटा है ये मैं ऐड करूं, ठीक है। मैं क्या दूंगी, जो डेटा मुझे देना है ना, वो किस सेल में दिया है उस सेल का एड्रेस मैं दूंगी यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं चाहती हूँ 29 प्लस 27 प्लस 30 हो जाए, ठीक है। आपको भी इजी लग रहा है, लेकिन आप सोचो खुद, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 50 है, तो तब आप कैसे दोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, इज इक्वल टू दिया, स्टार्ट हो गया कि हाँ फॉर्मूला है, ठीक है। अब मुझे 29 27 30 को करना है यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी, मैं देखूंगी इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस क्या है, 29 जहां पे लिखा है इसका है D2, ठीक है। डी डी कॉलम में है और सेकेंड रो में है, तो इसका सेल एड्रेस क्या हो गया, D2। मैं यहाँ पे लिखूंगी D2, ठीक है। ये ब्लू जैसा आ गया, तो दैट मीन्स कि ये इसको एज फॉर्मूला एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। प्लस, सॉरी प्लस, ओके, प्लस 27 किस सेल पे है, कॉलम E रो 2, दैट मीन्स सेल एड्रेस है E2। E2 मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है ना ये कि सेल एड्रेस कैसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। ऐसे ही अब 30 कहाँ पे है, F, कॉलम F में और रो 2 में, ठीक है। तो क्या हो गया, सेल एड्रेस F2 प्लस F2, ठीक है। मुझे इन तीनों का सम करना था ना, तो मैंने दिया है इनको इज इक्वल टू D2 प्लस E2 प्लस F2। मैं एंटर कर दूंगी, यहाँ पे इनका सम हो गया एंड मेरे पास टोटल मार्क्स आ गए, ठीक है। आप ऐसे भी ऐड करके चेक कर सकते हो, तो आपको यही 86 आएगा। सिमिलरली अब अगर मुझे रोल नंबर 2 के मार्क्स करने हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं कैसे करूंगी, मैं करूंगी इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे मैं देखूंगी कहाँ पे है, डी में है, कॉलम डी में है, ठीक है, लेकिन रो 3 में है, तो क्या आएगा D3, D3, ठीक है। फिर मैं करूंगी इसको प्लस लिखूंगी, फिर मुझे 25 वाला देखना है, E3 देखूंगी मैं, ठीक है। E3 लिखा मैंने, फिर से प्लस, तो फिर क्या हो जाएगा
ठीक है, अब मैं लिखूंगी F3 लिखा मैंने, एंटर कर दिया, आ गया 83। अब कहा मैं बार बार करूंगी एक एक करके ऐसे ही सबका, ठीक है। मैं चाहती हूँ अब इन जो बाकी है फॉर एग्जाम्पल 20 होंगी, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हमने 2 ही लिखे, तो मैं चाहती हूँ इन 2 का भी अब ऐसे ही हो। तो कैसे होगा, मैंने यहाँ पे किया ना टैब, ठीक है, मैंने वहां पे क्या दी है, फॉर्मूला दी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। जब मैंने इस पे किया, यहाँ पे आपको 83 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख रही है हमने क्या दिया है इसमें, इस सेल में, ठीक है। मैं क्या करूंगी, मैंने आपको अभी बताया ना फिल हैंडल टूल, आपको वैसे ही आप फिल हैंडल टूल यूज करेंगे, यहाँ भी कर सकते हैं। कैसे, फिर से जाएंगे, हमने एक बार क्लिक किया, सेल एक्टिव हो गई, यहाँ पे आप प्लस बनेगा इस कॉर्नर पे, ठीक है, बॉटम राइट कॉर्नर पे हम जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे बन गया ना प्लस, मैं क्लिक करूंगी, होल्ड करके रखूंगी एंड देन इसको ड्रैग करूंगी, मुझे कहाँ तक करना है, प्लस यहाँ तक, क्योंकि यही 3 है ना, इनमें है ना सेम कॉलम कॉलम, लेकिन रोज डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन आएगा ना फिर सेम। मैंने किया ड्रैग, ठीक है, इनमें जो फॉर्मूला है ना वो कॉपी हो गई, ठीक है। उसने लेकिन सेल एड्रेस खुद देखा, अकॉर्डिंगली उसने सेल एड्रेस खुद देखा, ठीक है। तो बस यहाँ पे क्या हो गया चेंज, ठीक है, फिल हैंडल टूल ने बस फॉर्मूला एंटर कर दी कि इसको भाई एडिशन करना है, मतलब हमें एडिशन करनी थी, तो इसने वो फॉर्मूला, एडिशन वाली फॉर्मूला जो है वो खुद की। अब आप यहाँ पे देख सकते हो D4 है, ठीक है, 25 के है ना ऐड, है ना वो D4 पे, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसके लिए भी फिल हैंडल टूल यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ गया कि फॉर्मूला हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज, तो आज मैंने आपको बताया अबाउट एंटरिंग डेटा इनटू अ सेल, और फिर जब हम वो डेटा एंटर करते हैं उसको हम लोग एडिट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, डबल क्लिक करना है तब जाके हम लोग उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया फिल हैंडल टूल के बारे में, ठीक है, उससे हम लोग सीरीज फिल कर सकते हैं, या यहाँ पे हमने फॉर्मूलाज भी की, लेकिन जहाँ पे हम लोग को सेम फॉर्मूला चाहिए होगी, अगर हमें डिफरेंट फॉर्मूला चाहिए होगी तो उसके लिए हमें पहले डिफरेंट फॉर्मूला लिखनी है, लेकिन यहाँ पे मुझे सेम फॉर्मूला चाहिए थी ना सारे कॉलम्स के लिए, तो इसलिए मैंने फिल हैंडल टूल यूज किया सारे सेल्स जो है वो फिल करने के लिए, सो दैट इनमें भी सेम फॉर्मूला आ जाए, ठीक है। तो फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड आप इसको घर पे प्रैक्टिस भी करिएगा, कहीं पे आपको कंफ्यूजन होगा, कोई क्वेश्चन होगा, यू कैन आस्क मी। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।